ऐसी चीज़ों को हटा देना चाहिए। शराब आप सभी समाज के हैं और आप भी सब लोगों को देख रहे हैं और आए दिन घटनाओं को भी आप अपने माध्यम से दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को। लोगों को आम लोगों की मृत्यु हो रही है, तो हम समझते हैं कि इस तरह के नीति को जो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, इससे और अराजकता फैल रहा है। एक कुछ लोगों का धंधा फल फूल रहा है और जो इस तरह के जो निरंकुश लोग हैं और जो इस तरह गलत नीति को अपनाता है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये हट जाना चाहिए। तभी हम लोग जब नीति बन रही थी तो उस समय भाजपा एनडीए गठबंधन था, उसमें माननीय आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी भी उसमें हाथ उठाए। जीतन राम मांझी ने कभी नहीं कहा कि शराब पियो, शराब पीना बुरी बात है। गरीबों के लिए शराब तो अभिशाप है, उसके लिए तो एक तरह से समझिए कि विष के समान है। लेकिन आप इस बात को भी तो सोचिए कि जो व्यक्ति शराब नहीं भी पीता है, उस टोले में अगर कोई एक व्यक्ति वो काम कर रहा है, उसके घर में पुलिस घुस जाती है, उसके मान सम्मान और इज्जत के साथ समझौता किया जा रहा है, उसका जवाबदेही कौन लेगा? ये हम शराबबंदी के उस तरीके के हम गलत मान रहे हैं, ना कि हम कह रहे हैं कि शराब पियो। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर दिए गए बयान के समर्थन में उनके पुत्र संतोष मांझी भी अब सामने आ गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। संतोष मांझी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। देखिए, उनके कहने के परिप्रेक्ष्य था कि शराबबंदी कानून जो बिहार में चल रहा है और जिस तरह से फेल्योर है हर स्तर पर, क्योंकि शराब आप सभी समाज के हैं और आप भी सब लोगों को देख रहे हैं और आए दिन घटनाओं को भी आप अपने माध्यम से दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को कि शराबबंदी सिर्फ नाम की है, कागजों पर है, लेकिन शराब सही मायने में बिहार में सब जगह मुहैया कराई जा रही है। और जब शराब सब जगह मिलता है और जब बॉर्डर क्रॉस होकर जब शराब बिहार में आ रहा है और जब इलीगल शराब के धंधे उद्योग चल रहे हैं और गलत शराब विषैले शराब परोसा जा रहा है, गरीबों को आम लोगों की मृत्यु हो रही है, तो हम समझते हैं कि इस तरह के नीति को जो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, इससे और अराजकता फैल रहा है। एक कुछ लोगों का धंधा फल फूल रहा है और जो खास करके जो सप्लाई चेन है, जो कुछ लोग सत्ता के संरक्षण में काम कर रहे हैं, उनको आप रोक नहीं पाते हैं और कागजों पर सिर्फ शराब नीति की बात करते हैं। तो ऐसी शराब नीति को रहने से क्या फायदा? ऐसी चीज़ों को हटा देना चाहिए और जो इस तरह के जो निरंकुश लोग हैं और जो इस तरह गलत नीति को अपनाता है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये हट जाना चाहिए। तभी उन लोगों को लेकिन भाजपा के सपोर्ट में, भाजपा तो इसके सपोर्ट में है और आप लोग भाजपा के साथ में है, तो इस संबंध में कोई वार्ता हुई है? क्योंकि अभी तो पहले लोकसभा चुनाव है। देखिए, जहाँ तक शराब नीति की बात है और शराबबंदी की बात है, दो अलग बात है। हम लोग जब नीति बन रही थी तो उस समय भाजपा एनडीए गठबंधन था, उसमें माननीय आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी भी उसमें हाथ उठाए थे। जीतन राम मांझी ने कभी नहीं कहा कि शराब पियो, शराब पीना बुरी बात है। गरीबों के लिए शराब तो अभिशाप है, उसके लिए तो एक तरह से समझिए कि विष के समान है। शराब पी के कहाँ से कहाँ उनकी जीवन शैली खराब हो रही है। लेकिन आप इस बात को भी तो सोचिए कि जो व्यक्ति शराब नहीं भी पीता है, उस टोले में अगर कोई एक व्यक्ति वो काम कर रहा है, उसके घर में पुलिस घुस जाती है, उसके मान सम्मान और इज्जत के साथ समझौता किया जा रहा है, उसका जवाबदेही कौन लेगा? गरीब जो जेल में फ्री में चला जा रहा है और उसके पास पैसे नहीं अपना बेल लेने के लिए, उसके परिवार जो 5 सदस्य होते हैं वो भूखे रह रहे हैं, 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, उसकी जवाबदेही क्या? ये हम शराबबंदी के उस तरीके के हम गलत मान रहे हैं, ना कि हम कह रहे हैं कि शराब पियो। हम लोग भी जिस समाज से आते हैं, सबसे ज्यादा हम देखे हैं कि वहाँ पर शराब की लत लोगों को है। वो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, जहाँ तहाँ इस तरह के धंधे में लग रहे हैं और गलत कामों में लिप्त हो रहे हैं। तो हम लोग इस शराबबंदी के खिलाफ, उन्होंने कहा था एक बात आप लोग गौर नहीं किया, वो बोले थे क्या बिहार में शराबबंदी है? ऐसी कौन सी शराबबंदी जहाँ पर शराब हर जगह मुहैया करा जा रहा है, हर जगह मिले? आए दिन आप देख रहे हैं कि कोई पुलिस के लोग शराब पी रहे हैं, कोई स्टेशन पे मिल जाते हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसी शराबबंदी नाम की शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। एक अगर आपको सही में आप शराबबंदी करना चाहते हैं तो बैठ के समीक्षा करनी चाहिए। और कहीं भी हम लोग रहे, एनडीए में भी रहे, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी के साथ भी रहे, तो जीतन राम मांझी एक ऐसे बेबाक नेता हैं तो वहाँ भी बोले कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए और पर्सनल और व्यक्तिगत तौर पर भी बोले कि कुछ गलत हो रहा है, शराबबंदी के नाम पर लूट हो रहा है। और जो हमारे चौधरी भाई हैं, वो जो उनके लिए उनका जीविका का साधन था वो बंद कर दिया गया
उसको उन्होंने चालू कराने की बात की। और उन लोग या तो रिहेबिलिटेशन कोई प्रोग्राम बनाइए, जन जागरण कार्यक्रम चलाइए, ताकि उन लोगों को पता चले बुरी चीज है, नहीं तो खाली कागजों पर काम चल रहा है, इससे खराब चीज कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ आर्थिक दोहन। एक उस परिप्रेक्ष्य को भी मैं बता देना चाहता हूँ। उनका कहना था कि वो शराब के लिए कभी नहीं कहे, लेकिन वो उस कंटेस्ट में कहे कि जब कुछ बड़े लोग, संभ्रांत लोग हैं जो शराब का सेवन करते हैं, अच्छी शराब का सेवन करते हैं और वो अच्छे तरीके से रह रहे हैं, समाज में रहते हैं, तो तुमको अगर लत लग गया है, तुमसे छूट नहीं रहा है, तो ऐसा काम मत करो कि शराब तुमको पी जाए, तुम थोड़ी थोड़ी पी करके काम चला लो, अच्छा काम करो। ये कहने का मतलब। एक सवाल मेरा भी है एक्चुअली, जब तो आपने सुना संतोष मांझी कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने जो बातें कही हैं उसे मीडिया में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वे या उनकी पार्टी या उनके पिता शराबबंदी कानून के विरोध में नहीं है, पर वे इस चीज का विरोध करते हैं कि शराबबंदी कानून वाले राज्य में जहरीली शराब से लोगों की कैसे मौत हो जाती है, गरीबों को पुलिस द्वारा कैसे तंग तबाह किया जाता है, तथा बड़े माफियाओं द्वारा बिहार में शराब को कैसे घर घर तक पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो संतोष मांझी हैं यही नहीं रुके, उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर लपेट लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर सजग है तो उस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रहती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के गृह मंत्री भी हैं, इस कारण से कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेवारी उनकी है, चाहे शराबबंदी के दौरान जहरीली शराब से लोगों की मौत हो या दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं हो जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों और बिहार से जुड़ी तमाम घटनाओं के लिए बने रहें बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।